Everyone, today we will discuss the basic definitions or concepts about some branches of linguistics, so that in further lectures we will discuss each branch in a detail and their types and each and everything. But today we will discuss the basic definitions and concepts about the different branches of linguistics. So phonetics, first of all, phonetics is the study of physical properties of speech sounds. So what are the physical properties of speech sounds? Like focusing on the production of sound, transmission of sound and reception of sounds. So phonetic basically deal with the production of sound, like focus on that how sound is produced and how it will transmit from one medium to another and how it is perceived. So the phonetic basically discuss about the physical properties of sounds. So there are some basic or major branches of phonetics, which are articulatory phonetics. As word articulatory means articulations or production. So the articulatory phonetic is a branch of phonetics. We deal with that how speech sounds are produced by the speech organs. तो कैसे speech organs के ज़रिए sound produce होती है, तो basically production of sound जो है किस तरह से होती है वो हम क्या करते हैं, किस में स्टडी करते हैं, articulatory phonetics में स्टडी करते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक ब्रांच है acoustic phonetics. acoustic phonetics में क्या हम स्टडी करते हैं कि the physical properties of sound waves, कि जब sound produce होती है तो sound waves की क्या physical properties होती हैं, ये हम पढ़ेंगे acoustic phonetics में. So third one is about iodatory phonetics. iodatory से ही आपको पता चल जाएगा कि आयोडेटरी मीन्स मतलब आयोडेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ब्रेन, एयर, कि किस तरह से साउंड रिसीव की जाती है या रिसीव की जाती है एयर से एंड ब्रेन में. आयोडेटरी फोनेटिक्स बेसिकली डील दैट हाउ साउंड्स आर रिसीव्ड बाय द एयर एंड द ब्रेन. सो इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास. द साउंड टा इन टॉप इन्वॉल्व द टंग मेकिंग कॉन्टैक्ट विद एल्विलर रिज. तो इसमें हम कैसे पढ़ते हैं कि हमारे पास टा साउंड जो टॉप में होती है उसमें हमारी टंग, जो हम टॉप कहते हैं, तो टंग जो है वो ऊपर वाली एल्विलर रिज को वो टंग जो है टच कर रही होती है. इस तरह जब IPS सिंबल लाइक श्वा है फॉर द शा साउंड इन शिप रिप्रेजेंट करता है साउंड को एक्यूरेटली. तो इस तरह डिफरेंट साउंड जो है वो डिफरेंट आर्गन के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं और कौन से आर्गन्स किस तरह से उनको प्रिसीव करते हैं और किस तरह से उनकी प्रोडक्शन होती है, ट्रांसमिशन होती है या रिसेप्शन होती है, ये सारी हम किस में पढ़ेंगे, फोनेटिक्स में पढ़ेंगे. और इसकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट जो हमने अभी देखी हैं, बेसिक ब्रांचेज. इसके अलावा हमारे पास है फोनोलॉजी. फोनोलॉजी इज़ द सेकंड ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जिसमें हम देखेंगे फोनोलॉजी एग्जामिन दैट हाउ साउंड फंक्शन एंड इंटरेक्ट विद इन अ लैंग्वेज, कि किस तरह से साउंड जो है वो फंक्शन करती है और लैंग्वेज के अंदर इंटरेक्ट किया जाता है साउंड के ज़रिए, और फोकस करती है साउंड के पैटर्न पे और रूल्स पे. तो हमारे पास फोनोलॉजी क्या है, बेसिकली साउंड के पैटर्न और रूल्स को फोकस करती है, कैसे कि साउंड किस पैटर्न में काम कर रही है, किस तरह से फंक्शन कर रही है साउंड, किस तरह से लैंग्वेज में हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके इंटरेक्शन के रूल्स क्या होने चाहिए, साउंड के इंटरेक्शन के रूल्स क्या होने चाहिए, ये सारा हम क्या किस में पढ़ेंगे, फोनोलॉजी में पढ़ेंगे. फिर हमारे पास फर्दर फोनोलॉजी में कुछ की टर्म्स होती हैं. फोनीम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट चेंजेस मीनिंग्स. फोनीम ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का जिसको हम अगर चेंज करते हैं तो पूरे का पूरा वर्ड जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे पा साउंड पिन में है वर्सेस बा साउंड बिन में है. अब फर्स्ट साउंड का जो हमने यूनिट है पा, उसकी जब जगह दूसरा यूनिट बा लगा दिया तो पिन से वो बिन हो गया, बाकी वर्ड सेम रहा है. लेकिन एक यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट जो फोनीम है वो हम चेंज करते हैं तो होल मीनिंग वर्ड का चेंज होता है. जैसे पा इन पिन और फिर पा को रिप्लेस करके बा लगा दें तो बिन हो जाता है, तो होल वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है. तो फोनीम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है जिससे पूरा मीनिंग वर्ड का जो है चेंज हो सकता है. इस तरह हमारे पास सेकंड की टर्म जो है एलोफोन. एलोफोन जो है हमारे पास वेरिएशन ऑफ फोनीम दैट डोंट चेंज मीनिंग. इसमें एलोफोन का मतलब है कि जब फोनीम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसमें वेरिएशन हो, चेंजिंग हो, लेकिन उसका मीनिंग जो वर्ड का है वो चेंज ना हो. जैसे पॉट है, पॉट पी जो साउंड है पा साउंड है, फा साउंड, पा साउंड जो है एस्पायरेटेड है वर्सेस पा साउंड इन स्पॉट. स्पॉट में जो है हमारे पास पॉट में जो है एस्पायरेटेड है और स्पॉट में जो है अनएस्पायरेटेड साउंड है. लाइक पॉट में जो है हम उस पर वो स्ट्रेस डाल के पढ़ते हैं उस पर पॉट पा साउंड. स्पॉट में हम पाप साउंड पे जो है वो कोई स्ट्रेस नहीं होता. तो इस तरह से ये डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट जो साउंड का है उसमें डिफरेंट वेरिएशन हों जिससे पॉट और स्पॉट में जैसे कि वर्ड चेंज हों लेकिन उनके मीनिंग चेंज ना हो. फोनीम चेंज हो जाता है, पा साउंड जो है वो चेंज हो गई है लेकिन वर्ड सेम रहा है, उसमें पा सेम रहा है, उसमें फोनीम जो है चेंज नहीं हुआ. लाइक एग्जांपल है इन इंग्लिश ना साउंड जो है सिंग में
सिंग में ना साउंड जो है वो डज नॉट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ना साउंड बिगिनिंग में नहीं होती। सिंग, सिंग में हम सा साउंड बिगिनिंग में है, तो ये इस ING में क्या हो रहा है, डज नॉट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में जो है ना साउंड नहीं दे रहा। तो इस तरह हमारे पास ये सारा है कि फिनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ साउंड्स, साउंड के डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे कि किस तरह लैंग्वेज में हम इंटरेक्ट करते हैं, तो साउंड किस तरह साउंड जो है फंक्शन करती है, और किस तरह इसमें हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न्स और रूल्स होते हैं साउंड के। जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड के स्पेसिफिक रूल्स एंड पैटर्न होते हैं। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, फोनोलॉजी में पढ़ेंगे। थर्ड टर्म जो हमारे पास है, जो हमारे पास लिंग्विस्टिक की थर्ड ब्रांच है, वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ से आप देख सकते हैं फॉर्म को कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ये क्या करते हैं, फॉर्म स्ट्रक्चर वर्ड्स का क्या है उसको स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे, हाउ मॉर्फीम यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। अब मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग के, इसको किस तरह से आर कंबाइंड, मतलब एनालाइज करते हैं कि मॉर्फीम यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो साउंड के होते हैं मीनिंग वाले, तो उनको किस तरह कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं या स्ट्रक्चर बनता है। तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट जो होते हैं साउंड के उसको मॉर्फीम बोलते हैं, और उनको कंबाइन करके किस तरह से जो है स्ट्रक्चर बनता है या वर्ड फार्मेशन होती है। ये सारी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर की स्टडी जो वर्ड्स की है वो हम किस में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास कुछ की टर्म्स है, लाइक मॉर्फीम है जिसके बारे में ऊपर भी बताया, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। तो स्मॉलेस्ट जो मीनिंगफुल यूनिट है लैंग्वेज के अंदर उसको मॉर्फीम कहते हैं। और फिर उसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, लाइक फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम लाइक कैन स्टैंड अलोन, लाइक ईजी बुक, लाइक बुक है, ये तो एक फ्री मॉर्फीम है, मतलब इसके साथ कुछ भी ना लगे तो ये एग्जिस्ट करता है बुक के साथ। बुक स्टैंड अलोन करता है, मतलब अकेले भी ये एक पूरा मीनिंगफुल यूनिट दे रहा है। फ्री मॉर्फीम यानी बुक, इसका मतलब है किताब, ये एक फ्री है, इसके साथ कोई और वर्ड नहीं है लेकिन ये अकेला भी मीनिंग देता है। फिर है बाउंड मॉर्फीम जो कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी अकेले मीनिंग नहीं देते। लाइक बुक है, उसमें बुक्स एस डालेंगे तो वो एक मीनिंगफुल यूनिट है। एस क्या है, एस अकेले मीनिंग नहीं दे रहा, तो उसको क्या है, बुक्स के साथ, चेयर्स के साथ एस लगा देंगे तो तब वो मीनिंग देता है। तो ये बाउंड मॉर्फीम है। जो बाउंड मॉर्फीम है वो अकेले स्टैंड अलोन नहीं कर सकते, अकेले मीनिंग भी नहीं देते। इसके अलावा इसकी एग्जांपल में हमारे पास है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैज़ 3 मॉर्फीम्स। हैप्पीनेस वर्ड है, इसमें 3 मॉर्फीम यूज हुए हैं। अन जो है वो प्रीफिक्स है, हैप्पी जो हमारे पास है वो हमारे पास रूट वर्ड है, ठीक है, और नेस जो है वो हमारे पास सफिक्स है। रूट वर्ड या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं हैप्पी, ये जो है हमारे पास फर्स्ट वर्ड होता है। अन जो हमने लगाया वो प्रीफिक्स लगाया, जो पहले शुरू में प्रीफिक्स, सफिक्स जो है वो आखिर में लगाया हमने। तो ये क्या है, मॉर्फीम जो है इसमें 3 टाइप्स जो हैं इसमें आ गई हैं हमारे पास रूट फॉर्म के साथ। लाइक नेस जो है वो अकेले स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, तो वो किसी चीज़ के आगे से लगा देंगे सफिक्स के तौर पर, तो वो उस मीनिंग देगा। तो ये अन जो है ये भी स्टैंड अलोन अकेले नहीं कर सकता, इसको हम रूट वर्ब के साथ लगाएंगे। तो मॉर्फीम की ये 3 टाइप्स जो है हमारे पास 3 फॉर्म्स जो हैं दे दी गई हैं, प्रीफिक्स और रूट वर्ब और या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अलावा सफिक्स, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वर्ड को देख रहे हैं, इसकी फॉर्म को देख रहे हैं बेसिकली, या स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है, किन किन मॉर्फीम से ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट को कंबाइन करके ये एक वर्ड बनाया है हमने। अनहैप्पीनेस जो है ये बेस फॉर्म ऑफ तो वर्ब तो सिर्फ हैप्पी थी, या हैप्पीनेस जो है इसको हम देख रहे हैं, अब इसकी फॉर्म को देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो डिफरेंट मीनिंगफुल यूनिट से बनता है ये वर्ड, और इसकी फॉर्म क्या या स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे जो कि ब्रांच है लिंग्विस्टिक की। इसके अलावा हमारे पास है सेंटेक्स, ये जो 4th ब्रांच है सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या करता है, बेसिकली सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, रूल्स को स्टडी करता है। सेंटेक्स स्टडीज द रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज। ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल को स्टडी करता है जो लैंग्वेज में सेंटेंस को स्ट्रक्चर देते हैं, उन सेंटेंस को बनाते हैं। उन रूल्स को और प्रिंसिपल को पढ़ने का नाम है सेंटेक्स। इट फोकस ऑन वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। ये वर्ड के ऑर्डर को पढ़ता है कि वर्ड किस तरह अरेंजमेंट में लिखे गए हैं, उनका ऑर्डर क्या है, कौन सा वर्ब पहले आया है या
या कौन सी चीज़ पहले आई है या बाद में, वर्ब पहले आता है या पहले सब्जेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें जो ऑर्डर में आती हैं ये स्टडी करता है। इसके अलावा ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या है चीज़ों का आपस में, ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, या ग्रामेटिकली किस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा हम क्या किस में पढ़ते हैं, हम सेंटेक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया करेक्ट सेंटेक्स, द कैट सैट ऑन द मैट, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसमें पहले सब्जेक्ट भी यूज़ हुआ है, फिर वर्ब यूज़ हुआ है, फिर हमारे पास जो भी बाकी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हुए हैं। तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ऑर्डर भी इसका ठीक है, इसके अलावा ग्रामेटिकली भी इसका रिलेशन ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस दिया गया है